अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स को मैं ये लेटेस्ट खबर दे दूं कि मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 4 प्लेयर्स को मुल्तान तलब किया है और उन 4 प्लेयर्स को जिनको बुलाया गया है उसमें नुमान अली जो कि पाकिस्तान के स्पिनर हैं उनको वापस बुलाया गया है। जाहिद महमूद को वापस बुलाया गया है मुल्तान के अंदर कि वो मुल्तान पहुंचे क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वाड में थे। तो जाहिद और नुमान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया था। कामरान गुलाम को वापस बुलाया गया है, उनको भी तलब किया गया है। और आप लोगों के लिए खबर यह है कि सिलेक्शन कमेटी ने इमाम उल हक को भी मुल्तान तलब किया है कि आप भी मुल्तान आइए। इमाम 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं था क्योंकि पाकिस्तान टीम की इंतजामिया स्पेशल जैसन गिलेस्पी और शान मसूद को यह लगता था कि इमाम उल हक जो है उनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर मौका नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश सीरीज के दौरान इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया और बहाना यह इख्तियार किया गया कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस हारा था, पहले दोनों पर्थ और मेलबर्न में, कि आपका रन रेट थोड़ा कम था, आप स्लो खेले। तो यह कह के इमाम को बांग्लादेश की होम सीरीज पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने नहीं खिलाई थी, स्पेशली शान मसूद ने और जैसन गिलेस्पी ने। तो इमाम को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के अंदर बांग्लादेश सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। अब क्योंकि सैम अयूब साहब जो हमने एक हीरा प्रोड्यूस करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी तजर्बा हमने करके देख लिया। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, उनकी सेंचुरी जरूर आई लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो पहली गेंद के मेहमान बने और माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरी इनिंग्स में उस अब्दुल्ला साहब की विकेट के बाद कैसे खिजां के पत्तों की तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं। तो टीम में इंतजामिया अब्दुल्ला की भी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। अब हुरैरा भी आपके स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, हुरैरा बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। हुरैरा पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक अच्छा बल्लेबाज है। तो जो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जी आपका स्क्वाड अच्छा नहीं है, आपने अपने प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को मौका नहीं दिया है, तो मेरा जाती ख्याल यह है कि शायद सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि अब आकिब जावेद उसको रन कर रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं आपको यह भी बता दूं कि आज सिलेक्शन कमेटी ने मुल्तान का दौरा किया था। मुल्तान में जाकर टीम इंतजामिया के साथ सिलेक्शन कमेटी के सरबरा आकिब जावेद और दीगर मेंबरान की उनसे मुलाकात हुई है और सिलेक्शन कमेटी ने मुल्तान स्टेडियम की विकेट भी जाकर देखी। अब आकिब जावेद साहब जो है वो ये भी बताएंगे इनको, इन निकम्मों को, इन निखट्ठों को, कि आपने विकेट कैसा बनाना है। तो इमाम उल हक अब वापस उनको तलब किया गया है। तो हुरैरा के ऊपर क्या पाकिस्तान टीम इंतजामिया ट्रस्ट करती है या नहीं करती, यह एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि क्या आप नए बैट्समैन हुरैरा के साथ आप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो। मेरा जाती ख्याल है कि जाना चाहिए। सैम अयूब को और अब्दुल्ला शफीक को आपने ट्राई कर लिया, आपने दोनों को मौके दे दिए, इन दोनों को आप बिठा दीजिए। इमाम को हुरैरा के साथ आप मुल्तान के अंदर ओपनर बना के खिला दीजिए। एक एक्सपीरियंस ओपनर होगा और एक आप नए ओपनर के साथ चले जाए, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। इससे बड़ा और नुकसान नहीं होगा कि आप इनिंग्स की शिकस्त से इंग्लैंड से टेस्ट मैच हारे हो और आप 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से हारे हो। इससे वर्स्ट रिजल्ट तो नहीं आ सकता ना, तो फिर आप कर लो तजर्बा। बाकी इब्रार को बुखार है, उस भाई साहब के बारे में पूरा पाकिस्तान, हम भी, क्रिकेट फैंस भी और बाकी लोग भी, जब भी कभी बात होनी कि यार इब्रार बेंच पे बैठा हुआ है, इब्रार बेंच पे बैठा हुआ है, इब्रार को मौका दो, उसको खिला के देख लिया और उसने भी अपने आप को देख लिया। वो भाई साहब को बुखार हो गया है, वो 2-3 दिन से अस्पताल में पड़े हुए हैं और अब सुना है कि उनको लाहौर वापस भेज रहे हैं, तो उनको स्क्वाड से रिलीज किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि जाहिद महमूद के साथ जाएंगे, शायद नुमान के साथ ही पाकिस्तान जाएगा। नौमी लेफ्टी स्पिनर है, उसके अंदर थोड़ी एबिलिटी भी है, उसको पाकिस्तान ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट भी किया था, लेकिन गिलेस्पी साहब ने उसे कहा कि जी इसकी फिटनेस मुझे अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप वापस रिलीज करें। तो अब जिन प्लेयर्स को पाकिस्तान वापस बुला रहा है इनके फिटनेस टेस्ट भी होंगे और इनको बाद में देखा जाएगा क्या आया इनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। सिलेक्शन कमेटी, कप्तान शान मसूद, बाबर आजम और बाकी
शान मसूद के अलावा जैसन गिलेस्पी और आकिब जावेद, ये जितने लोग हैं ये सारे मुल्तान के अंदर सर जोड़ के बैठ गए हैं और इसका इंतजार किया जा रहा है कि जो पिच बनाने का जो स्टाफ है वो कोई रिपोर्ट दे कि हम इस तरह का विकेट जो है ना वो बेहतर तौर पे बना सकते हैं या बनाने में कामयाब होंगे। तो उस हिसाब से पाकिस्तान अपनी अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 फाइनल करेगा। प्लेइंग 11 मैं आपसे कल शेयर कर दूंगा कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है, लेकिन फिलहाल मुल्तान में पाकिस्तान ने इन 4 प्लेयर्स को तलब किया है कि आप आइए और आके हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बुरे अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। बात बुरे अंदाज में क्रिकेट खेलने की नहीं है, बात उस दलेरी की है जो हम नहीं दिखा रहे हैं। हम डरे हुए हैं, हम बांग्लादेश की सीरीज में भी डरे हुए थे, हम इंग्लैंड की सीरीज में भी डरे हुए हैं। अगर हम डरे हुए ना होते तो पता है हम क्या करते, हम ग्रीन टॉप विकेट बनाते मुल्तान के अंदर जो फास्ट बॉलर्स को मदद करती। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने रखे हुए स्टाइलिश बल्लेबाज, कप्तान समेत। उनको यह लगता है कि स्टाइलिश तरीके से जब हम बल्लेबाजी करेंगे तो हमारे स्लिप के अंदर कैच निकलते रहेंगे और हम सारे 200 पे सिमट जाएंगे। ओए तुसी हुण भी सिमट गए हो, तुहाडे कोल हुण भी कुछ नहीं होया। फटा ट्रैक बना के मुल्तान रोड के ऊपर, ये मुल्तान स्टेडियम के अंदर मैच नहीं हुआ है। लोग क्या पता क्या करें, वो कहते हैं मुल्तान रोड के ऊपर मैच हुआ है। तो ये मुल्तान रोड के ऊपर मैच करवा के भी आप कुछ अचीव नहीं कर सके हो शान मसूद साहब। हां, सिर्फ एक काम हुआ है, जलालत हुई है कौम की भी, पाकिस्तान क्रिकेट की भी। यहां से आपको दलेर होना पड़ेगा मेरा भाई। आप तो उस दिन एक्सपोज हो गए थे। बुरा लगता है आपको, बेशक लगे, यह हमारी टीम है। हमें दुख होता है कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं और किस लेवल पे पहुंच गए हैं। आप उस दिन ही एक शान दिल से उतर गए थे बतौर कप्तान, जिस दिन आपने बांग्लादेश के खिलाफ डिफेंसिव विकेटें तैयार करवाई। आपने उनके फास्ट बॉलर्स के डर से ये हमें बताया कि हम ऐसी विकेट बना रहे हैं जो कि फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। लेकिन आपके दिमाग में यह भी था कि उनके भी फास्ट बॉलर्स हैं, तो उनके फास्ट बॉलर्स को मदद मिली, हमारे फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिली। उनके स्पिनर्स के डर से आपने स्पिन ट्रैक भी नहीं बनाया, क्योंकि आप उनके स्पिनर से डर गए थे। तो जो डरता है वो मरता है, और यह प्रूव हो चुका है। अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर लगातार 3 टेस्ट मैच हारने के बाद अगले 2 टेस्ट मैच में भी आपको मिल गए भाईजान बतौर कप्तान। तो आप जरूर कप्तानी कीजिए। अब आकिब जावेद साहब आ गए, देखते हैं किस तरह की प्लेइंग 11 बनती है। मुझे यकीन है कि अगले टेस्ट के अंदर भी यही रिजल्ट होगा, क्योंकि हम यहां से कमजोर हैं, हो चुके हैं, कर दिए गए हैं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हो नजर यही आ रहा है। थैंक यू सो मच।